हमारे बीच में पहले परिचय करा दूं। आज मुख्य रूप से जनहित मोर्चे के जो वरिष्ठ लोग थे, आज उनकी ही अभी ये मीटिंग अभी हुई थी और उस मीटिंग का एक एजेंडा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय डीएनडी में परसों आया है, उसका हम सब सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही जनहित मोर्चे ने जो संघर्ष किया है, उनके जो वरिष्ठ साथी हैं, उनको भी आज सबका धन्यवाद करने के लिए और उन सबको बधाई देने के लिए कि उन्होंने जो संघर्ष किया उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की और बहुत ही संतोष की बात है। तो इसके लिए हम सब लोग ये बैठे थे, चर्चा करी थी। तो जनहित मोर्चा जो संघर्ष किया, इसमें इसके अध्यक्ष हमारे नोएडा के अनिल गुप्ता जी जनहित मोर्चे संघर्ष में रहे हैं और हमारे राज्य कसाना जी इसके जो देहात का जो क्षेत्र था गौतम बुद्ध नगर का, उसके अध्यक्ष रहे हैं। मनोज कटारिया जी हमारे उसके महामंत्री रहे हैं और अमित जी उसमें मीडिया का काम उसका भी देखते रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों से आज वार्ता करने का अवसर मिल रहा है। जैसा आप सब लोगों ने मीडिया ने डीएनडी के बारे में काफ़ी 2 दिन से छापा है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था और 2001 में विशेष रूप से इस पे टैक्स लेना इसमें शुरू किया है। और आप सबको जानकारी है कि ये एक कंपनी थी जिसमें विशेष रूप से जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे, वो एक तरह से इनडायरेक्टली उनकी कंपनी थी, जिसने डीएनडी टोल है इसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो ये वो उनकी कंपनी थी। और बाद में नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारी रिटायर होने के बाद उस कंपनी में शेयर होल्डर हो गए। तो ये सिद्ध हो गया था कि ये वास्तव में अधिकारियों की ही कंपनी है, उन्होंने ही इसको बनाया था। तो उसके कारण से ये कंपनी जो बनी, उसने बहुत ऐसा एग्रीमेंट किया कि जो बहुत खतरनाक था। उसमें ये व्यवस्था हुई, 408 करोड़ रुपए कुल उसकी लागत थी जो असेसमेंट किया गया था। उसमें ये व्यवस्था की गई कि इसमें हर साल जो उसमें खर्चा होगा, उसके अलावा जो इसका जो वैल्यू है, इसमें 20% का हर साल मुनाफा जोड़ा जाएगा। और यदि मुनाफा वो नहीं होगा तो वो उसकी लागत में जुड़ता चला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो उसका ऐसा एग्रीमेंट था कि जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं था। 30 साल के लिए हुआ था ये। साथ में ये भी हुआ था कि उनको 450 एकड़ जमीन भी डीएनडी के चारों तरफ दी गई थी, जिसका भी लाभ उसको मिल रहा था। लेकिन इसमें क्योंकि जनता का बहुत शोषण हो रहा था, जनता का, क्योंकि वहाँ निकलने में भी टैक्स लगता ही था, टोल टैक्स, और उसके अलावा समय की बहुत बर्बादी थी। नोएडा के लोगों को दिल्ली जाना आधा घंटे का समय लगना है, लेकिन वहीं पर आधा घंटा लग जाता था। तो उससे बड़ी लोगों को पीड़ा होती थी। इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये शोषण हो रहा है और ये कभी खत्म होने वाली नहीं थी, ये बढ़ती जाती, उनकी जो कीमत थी उस एग्रीमेंट से हमेशा बढ़ती जाती, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। इसलिए हमने उसको बहुत आपस में चर्चा करके जनहित मोर्चा जो सामाजिक संगठन था, उसके माध्यम से इसको हमने चालू किया। तो किस बाजू इसको चालू किया और आप सबको मालूम है कि इसको हमने लगातार इसके लिए संघर्ष हमने धरातल पे किया और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें अपना पार्टी बनने के लिए अपना याचिका इसमें हमने डाली थी। और उस समय वकील साहब बताएंगे, ये हमारे अंकुर नागर जी, हमारे जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, आज वो कम्बोडिया चले गए थे, तो उन्हीं के साथी हैं। आज इनको इसलिए बुलाया है कि इन्होंने इस मामले में हमारा बहुत मजबूत साथ दिया था। अरे बहुत सीनियर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में
बहुत सीनियर जज बात करते थे, तो उसको इन्होंने एडॉप्ट किया था, कराया था, हम लोगों ने उसकी पेमेंट दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने संघर्ष उसमें शुरुआत की थी, और विशेष रूप से क्योंकि जनता की आवाज़ उठाना, क्योंकि कोर्ट भी और सारे जितने भी राजनीतिक निर्णय हैं सब जो हैं वो जनता की क्या आवाज़ क्या है इसको देख के प्रभावित होते हैं। तो हमने ये मान लिया था कि जनता की आवाज़ जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक कोर्ट का निर्णय भी हमारे फेवर में नहीं आएगा, इसलिए हमने बहुत मजबूत आंदोलन उस समय शुरू किया। सालों तक हमने आंदोलन चलाया, और लास्ट में जब हमें पता चला कि अब हाई कोर्ट में इसका निर्णय जल्दी होने वाला है, तो हमने उसको बहुत तेज कर दिया। और आप जो लोग पुराने लोग हैं, 2016 में जब ये निर्णय आया, उस समय आपने देखा होगा कि DND पे हम 3 दिन तक वहाँ लौटे रहे थे, और हमारे साथ ये बहुत ईश्वर की कृपा है कि यहाँ जिले के जितने भी सामाजिक संगठन है उनने अधिकांश ने हमारा सहयोग किया था, बहुत बड़ा सहयोग किया था। और उस सहयोग के कारण से वो आवाज़ वहाँ पर पहुंची, हम सबकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस उस समय उठा कर लाई, 3 दिन तक हम लौटे रहे। लेकिन वो गिरफ्तारी के बाद भी 3 दिन का जो संघर्ष रहा, और आप मीडिया ने उस समय बहुत ज़बरदस्त उसमें सहयोग किया, उसके कारण से आवाज़ पूरे देश में गूंजी, और वो निर्णय फिर आपके फेवर में 2016 में आया। और वो उस निर्णय के खिलाफ फिर ये जो कंपनी थी ये सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कोशिश की कि इस निर्णय पे अंतरिम रोक लगे, तो कोर्ट ने इसको अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन इस मामले को पूरी तरह से निर्णित नहीं किया था। लेकिन ये अब इसका परसों फाइनल निर्णय आ गया, और ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो इसके लिए हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और इसमें हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी जानकारी के लिए कि बीच में जो कंपनी वालों ने जिस तरह की बातें की उनको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने तंग आके कि हम 3 लोगों पे 35 लाख का कि इन्होंने हमारा जो रोक लगा रहे हैं, ये हम रोज खड़े रहते हैं, तो 35 लाख रुपए का हम पे 3 लोगों पे वो पेनल्टी लगाने के लिए कोर्ट में वो डाला था, जिसमें अशोक कटोरिया जी महामंत्री, हम और तीसरे वो मौलिक भारत के विकास गुप्ता जी, कैप्टन विकास गुप्ता जी, इन तीनों लोगों के खिलाफ 35 लाख रुपए का कोर्ट में इन्होंने हमसे वसूली के लिए कोर्ट में वो डाला था। वो बाद में चलता रहा, अब भी चल रहा है, लेकिन अब वो हमें क्योंकि कोर्ट का निर्णय आ गया है तो वो खत्म हो जाएगा, इसकी हमें तसल्ली है। तो इसके लिए हम विशेष रूप से, क्योंकि इसकी मेन याचिका वो पुनर्वाना डाली, लेकिन इसमें हमने, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि कोर्ट में ढील हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है, तो हमने सारे के लिए, हमने भी उसमें पार्टी बनने के लिए अपना सारा लगाते रहे। कैप्टन विकास गुप्ता जी ने भी उसमें अपने कोशिश करी, और भी कई संस्थाओं ने करी, और इस जो सबसे बड़ा जो जन आंदोलन में की आवाज़ उठी, इसमें भी तमाम संस्थाओं ने हमारा सहयोग किया। तो उन सब का भी हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और आप सब लोगों ने भी उस आवाज़ को उसमें उठाया था, तो आप सबका भी बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो ये विशेष रूप से निवेदन करने के लिए आए थे। इसमें हमारे वकील साहब हैं अमोद जी, ये क्योंकि अंकुर जी आज नहीं है, बाहर हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा बता देंगे क्या स्थिति है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक रिट फाइल की थी, हमने नागर जी के नाम से एक रिट फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट पे जाइए। तो हाई कोर्ट में नोएडा रेसिडेंशियल वेलफेयर ने ये पिटीशन चली थी, उसमें ये निर्णय आया था कि ये टोल टैक्स के रूप में ले रहे हैं, ये अवैध है, ये ले नहीं सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 6 जो है नोएडा अथॉरिटी का, वो ये कहता है कि टोल वसूली नोएडा अथॉरिटी तो कर सकती है, लगा सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं लगा सकती। उस बिना पे इसको अवैधवाद माना गया, और जितना उन्होंने इस कॉस्ट का कैलकुलेशन दिया था और उसकी रिकरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस वगैरह दिया गया था, उसके ऊपर एक टाइम बाउंड पैनल के थ्रू वो होना चाहिए था, एक बिडिंग होनी चाहिए थी, जो सब नहीं की गई थी। इसलिए हाईकोर्ट ने इसको अवैध मानते हुए बंद कर दिया गया था, जिसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे उनकी तरफ ना देके हमारी तरफ दिया कि ये सब चलता ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही कोई वसूली नहीं की जाएगी, सारा सबको रोक दिया गया था, और बहस के लिए मामला लंबित था, जो अब निर्णय पे आ गया। तो निर्णय जैसे कि जानते हैं, मंत्री जी ने बताया, वैसा ही निर्णय आया है, अब सबके लिए वो फ्री है, और
कंपनी को रोका गया है कि ऐसे बिना निर्धारित टाइम समय के बिना कोई भी वसूली, कोई भी टोल लगाना गलत है। और कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं ये टाइम बाउंड होने चाहिए और एक प्रॉपर टेंडर सिस्टम के थ्रू चलना चाहिए, जो उस टाइम पे नहीं किया गया, इसलिए इसको अवैध मानते हुए इसको खत्म कर दिया जाए। इसमें दो बात थोड़ी सी और रह गई थी। इसमें उस समय जो ये नोएडा प्राधिकरण है, इन्होंने इस कंपनी का शेयर लेने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 408 रुपए कुल खर्च हुए और 800 करोड़ का शेयर लेके इन्होंने नोएडा अथॉरिटी का पैसा 800 करोड़ उस समय लगाया था और 458 एकड़ जमीन भी इनको उपयोग के लिए दी थी। तो हमारी ये मांग है, जमीन को तो वापस अथॉरिटी लेनी चाहिए तुरंत, जो सारी जमीन को। और जिन अधिकारियों ने उस समय ये सब गड़बड़ की, ये सारा पैसा लगाया और इस तरह का एग्रीमेंट किया, उनके सबकी भी जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हम कौन कौन थे उसमें? माथुर थे, कह रहे हो? अब ये नाम हम किसी का नहीं लेना चाहते, लेकिन जो भी थे उनकी उस समय जो भी थे सब उस समय जांच होगी तो उसमें सब जांच में अपने आप को। नागर साहब, जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। इतना लंबा इंतजार के बाद आपको आज फैसला आया है, तब 2015-16 में या 2012 में आपकी राजनीति चरम पर थी। आज आप इस शहर की राजनीति में नीचे पहुंचे, रिटायरमेंट के पास हैं। कैसा लग रहा है इस सफलता पे आपको? देखिए, राजनीति का अपना जरूर ठीक जो आप कह रहे हैं उसका सब लोगों का उसका अंदाजा है, लेकिन क्योंकि ये जनहित के मुद्दे थे और हमारा ये हमेशा मन में भाव रहा है, बोलते तो सभी हैं कि हम जनता के हित के लिए जो भी अपनी क्षमता है उसका उपयोग करें। तो राजनीति में हम बड़े पद पर पहुंचते तो हो सकता था और थोड़ा प्रभावी ढंग से कुछ कर पाते, लेकिन इस आंदोलनों के माध्यम से और इस जनहित मोर्चे के प्रभाव से भी हमने कई मुद्दों को उठाया था। उसकी ज़्यादा चर्चा, क्योंकि कई मुद्दे थे जो 21,000 प्लॉट थे, उसमें 3 साल का हमने जीरो पीरियड कराया था। यहाँ से 500 करोड़ रुपए बाहर दूसरे ले जाने के लिए, सरकार में ले जाने के लिए अखिलेश जी का वो था, वो हमने रुकवाया था। और स्टाम्प ड्यूटी का भी मामला हम लोगों ने सहन कराया। तो 5-7 मुद्दे उस समय उठाए थे और भगवान की दया से उनमें 80% सफलता मिली थी। तो हमें इस बात की बहुत तसल्ली है कि हमने जो भी राजनीतिक नुकसान हुआ जो भी हो, लेकिन जनता के हित में जो भी करा उसमें काफी सफलता मिली, उसका हमें बहुत ही संतोष। क्या इस नुकसान की वजह से ही जनहित मोर्चा ने आगे के जो मुद्दे थे, खासतौर पर नोएडा में, उसके बाद फ्लैट बायर्स को लेकर बड़े मुद्दे उछले, आप लोग शांत हो गए? हाँ, ये बात सही है कि हमारे जनहित मोर्चे की एक्टिविटी काफ़ी दिनों से है वो ढीली पड़ी हुई है। तो इस पे भी आज चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाए, वो आगे के विषय है, उसको फिर हम रणनीति इस पर बनाएंगे, सोचेंगे क्या करें। क्या इसका पुनर्गठन करेंगे या जो आप क्या करेंगे? विचार करेंगे दोबारा बैठ के इस पे जो है क्या किया जाए। मोर्चा तो हमारा जारी है। डीएनजी टोल प्लाजा अब तक कितने टोटल पैसे वसूले जनता से, कुछ आंकड़ा है इसका? उस टाइम 1 लाख व्हीकल पर डे निकलता था, जिसका 752 करोड़ रुपए का तो टोटल आंकड़ा कितना है? कितना इन्होंने खर्च बता दिया कि टोटल टोल ब्रिज पे इतना खर्च हुआ, इनका प्रोजेक्ट इतने का था, टोटल कितना उन्होंने वसूला? वो लागत से ज्यादा वसूल। 752 करोड़ रुपए उन्होंने कोर्ट में बताया है। 752 करोड़ रुपए उन्होंने कोर्ट में बताया है, सिर्फ टोल से वसूल है। अच्छा, जमीन से, एडवर्टाइजमेंट से और बाकी जो भी तरीके हैं उनके पैसे अलग हैं, वो कोर्ट में भी बताए नहीं गए थे। इतना बताया। अच्छा, एक बात और है कि डीएनजी टोल ब्रिज जो फ्री हुआ है उसके लिए तमाम संगठन दावे कर रहे हैं कि मैंने कराया है, सारी श्रेयता ली जा रही। इस पे आपको क्या कहना है? फोनरवा का भी कहना है कि मैंने कराया। नहीं, हम तो फोनरवा का भी धन्यवाद करें कि याचिका फोनरवा नहीं डाली थी, लेकिन हमने बाद में उसमें सहारा लगाया और इसमें हमने बोली भारत का भी जो केवल विकास गुप्ता जी का भी हमने जिक्र दिया। उस टाइम आप लोग भी आते थे और तमाम संस्थाओं ने उसमें हमारे आंदोलन में सहयोग किया, तो हम तो सबका आभार व्यक्त करते हैं मंत्री जी। लेकिन क्योंकि जनहित मोर्चे ने इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई, तो इसलिए हम उनका विशेष रूप से, और जितने भी आरोप रहे, मीडिया हमेशा हमारे साथ रहा है। मीडिया का भी इसलिए, जब आप यहाँ बैठक करते थे हर महीने, आप लोग समाते थे, आवाज उठाने में हमारी छोटी मोटी जो भी क्षमता थी, लेकिन आप लोगों ने जो उठाई थी वही उस समय उसका कामयाब हुई जो है। वहाँ पर जब हमारी हियरिंग होती थी, हमारे वकील वहाँ 100 वकील, क्योंकि यहाँ पर सारे वकील नोएडा से जाते थे,
हियरिंग में जिस टाइम होती थी वहाँ पूरे नोएडा के वकील हमारे साथ खड़े होते थे। मंत्री जी 27 का चुनाव नजदीक है और शहर को एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो शहर की आवाज उठाए, तो क्या इसके मुद्दे को लेकर क्या आपकी 27 की तैयारी है? नहीं है, हमारे बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, इसलिए उसमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था जी। अब जो है स्वागत के लिए सब लोगों का स्वागत भी आप लोगों का भी करें, क्योंकि आज तो